Now, Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, has spoken out after the High Court's order to approve Wangchuk's transfer to Medanta Hospital. Let's play her statement. और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीज़न को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल और उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है ये जंतर मंतर साइड से 20 दिनों से हो रही थी और वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की। और ऊपर से आईसीयू में भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि दुनिया भर में ये रूल है कि आईसीयू में ना पेशेंट और ना पेशेंट को मिलने वाले कोई फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। तो एक तरह से ये जैसे उनको डिटेन किया गया था ताकि वो किसी के साथ कांटेक्ट ना कर सकें और जो बाहर के भी लोग हैं वो अपने मोबाइल्स अंदर नहीं ले आ सके। तो उन्होंने वो आज लेटर दी, प्लस जो भी उनके पैरामीटर्स थे। कैन वी वेट? और जो भी उनके पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मल से थोड़े आगे पीछे हैं, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। वो 23-25 दिन के फास्ट के बाद वो नॉर्मल हैं। और गवर्नमेंट से ज़्यादा तो हमें उनकी हेल्थ की चिंता है ना। अगर हम वहाँ से उनको निकाल के लेके जाना चाहते हैं तो ये एक फंडामेंटल राइट है। तो मुझे कंसर्न दिखाया, जो लेटर भी लिखा है रिसेंटली जी, हाँ, उसको लेके भी कंसर्न दिखाया कोर्ट। हाँ, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फेवरेबल ऑर्डर दिया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। थैंक यू। अभी भी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा मैदान में? एक बड़ा हाँ कि कब खत्म होगी, क्या उम्मीद है? जी, तो हंगर स्ट्राइक सोनम ने डिसाइड किया है कंटिन्यू रखने का, क्योंकि कल जिस क्रूरता और निर्दयता के साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस डाला गया, तो ये उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक एक्सटेंड किया है कि जब तक इन बच्चों को पार्लियामेंट सुनता नहीं है। स्पेशली येस्टरडे जो इतनी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी उन पर लाठीचार्ज की, तो उन्होंने अपना वो हंगर स्ट्राइक वो ख़त्म करना था, पर उन्होंने एक्सटेंड किया कि जब तक पार्लियामेंट इसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा और या तो पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि उनको बाहर नहीं ले जाने दे रहे, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस उनको सफदरजंग, लेकिन बहुत सारे एमपीज जो आए भी थे सफदरजंग में, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था मिलना। तो जैसे जो डॉक्टर्स उनको पिछले 20 दिनों से ट्रीट कर रहे थे, डॉक्टर लांबा और डॉक्टर दिघे, वो भी आज आए थे कोर्ट। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट का डॉक्टर है उनको ना आने दिया जाए, पर उनको भी नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा था पिछले 3 दिन। तो इन्हीं वजह से हम यहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि एक डिटेंशन और कैप्टिविटी की फील आ रही थी। कुछ ऐसे भी वीडियो सर्कुलेट हुए जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी एग्रेसिव थे, उनकी तरफ से भी कुछ एग्रेशन दिखाया गया, क्लैशेस हुए। All right, viewers, that was Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, speaking to the media. And for now, we have some more updates coming in on the NEET paper leak. Let's move on to those. Now, the BJP has hit back at opposition